कितने फ्लोर्स हैं वो गिनना। अगर वो बिल्डिंग कम से कम 30 मंजिला ऊंची है तो फिर आप उस साइज को देखना, क्योंकि इतना ही विशालकाय रॉकेट भारत बनाने जा रहा है जिसका नाम है NGLV, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर ली गई है। और ये कितनी बड़ी बात है, आप स्क्रीन पर देखिए, ये अमेरिका का फॉल्कन हैवी रॉकेट है। दुनिया के जितने भी हैवी पेलोड्स हैं जो अंतरिक्ष में ले जाने हैं, सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि भारत की भी हाल ही में एक बहुत ही विशालकाय सैटेलाइट थी, इतनी विशालकाय कि हमारे खुद के रॉकेट से नहीं भेजी जा सकती थी, तो हमने भी अमेरिका को संपर्क किया और उसके इसी फॉल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट पहुंचाई थी। और ये कितना ऊंचा है, करीबन 70 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अब इसके बराबर में मैं खड़ा कर रहा हूं भारत के NGLV को, जिसकी ऊंचाई होगी लगभग 93 मीटर। यानी कि अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली और बड़ा रॉकेट है, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है भारत का NGLV, और दुनिया का ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट होगा और बहुत ही ज्यादा विशालकाय भी होगा। और क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप, सभी देशों के जो पेलोड्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर ऑर्बिट में स्थापित करने के कोई भी इक्विपमेंट्स, सब भारत ही भेजेगा, क्योंकि ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और हां, जो बाकी के काम भारत करता है उसमें भले ही डिले हो जाए, लेकिन जब बात आती है इसरो की तो वहां काम डिले नहीं होता। इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ ही महीने पहले, मुश्किल से 4 महीने हुए हैं, भारत ने इसके लिए फंड दिए थे इसरो को। 4 महीनों के अंदर हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन भी फाइनल कर लिए हैं। यानी कि इस रॉकेट का सब कुछ माल मसाला तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसकी बाकी की टेक्नोलॉजी भी हम तैयार कर लेंगे, जिसके बाद असेंबली का काम होगा और असेंबली के बाद इसकी टेस्टिंग भी हम शुरू कर देंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसरो की हमेशा लगती है, उन्होंने कहा है कि हम टाइम टू टाइम भारत की जनता को अपडेट भी देते रहेंगे कि NGLV का काम कहां तक पहुंच रहा है, किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे, साफ साफ बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसरो की। और हां, कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि चीन के साथ कंपेयर करें तो ये कहां ठहरेगा। तो आपको बता दूं, जब अमेरिका का कोई रॉकेट नहीं ठहर रहा है इसके सामने, तो चीन का कहां ठहरने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B। और हां, ये वही रॉकेट है जो आए दिन चीन का फटकर जमीन पर गिरता रहता है, जिसकी आप खूब वीडियो भी देखते हैं। ये वही वाला रॉकेट है, सबसे ताकतवर है। खैर, इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो वेरी करती है कि आप इसे कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसकी शुरुआती पेलोड कैपेसिटी 6,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम है 20,000 किलोग्राम। यानी कि आप इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है, अगर आप उसे भी देख लें तो वो भी 20,000 है, जबकि भारत के NGLV की 30,000 है। बहुत आगे है, और इसका कारण भी है। जो लॉन्ग मार्च 5 है, इसकी जो टोटल साइज है वो मुश्किल से 63 मीटर है। जी हां, सिर्फ 63 मीटर का है, हमारा 93 मीटर का है। बहुत बड़ा साइज का डिफरेंट है, करीबन हमारा 35% ज्यादा बड़ा है इनके लॉन्ग मार्च 5B से। तो इनका रॉकेट कहीं भी नहीं ठहरता हमारे इस NGLV के सामने। और हां, इसका नाम NGLV कहां से लिया गया है, तो कहीं से नहीं, हमने सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल नाम कोई शॉर्ट में NGLV कह दिया है। आने वाले समय में भी इसका नाम यही रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे भारत के जो आपको कहेंगे कि यार ये तो पैसा वेस्ट कर रही है भारत सरकार, हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं फालतू के काम में। इससे अच्छा है कहीं अस्पताल बना लेते, कहीं पर कुछ और काम कर लेते। ऐसे लोग होते हैं। तो उन लोगों को जवाब ये है कि ये जो NGLV है ना, ये पैसा कमाने की मशीन बनेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं, जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को, तो वापस वो हमें 2.5 रुपए कमा कर देती है। सोचिए, NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा तो दुनिया भर का स्पेस मार्केट कब्जा लेंगे वो, और उसके बाद कितना पैसा कमाकर वो देश को देंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं
तो बिल्कुल नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की सत्ता भी स्थापित करेगा। एनजीएलवी इसीलिए भारत के भविष्य को बहुत ही ज्यादा उज्जवल बनाने वाला काम करेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर